मैं आपको मेडिटेशन रिबॉर्न सीरीज़ के 5वें वीडियो के आज मैं प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। और इसके पहले जो भी हम लोगों ने किया और आप लोगों का जो रिस्पॉन्सेज आए, जो आपके फीडबैक्स आए, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी से मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि कैसे चीज़ें जा रही हैं और किस तरह से आप लोग उसको देख रहे हो चीज़ों को, और कितना एक क्यूरियासिटी का हो आप, या उसके प्रति जागरूकता का हो, या स्वयं आपकी अपनी इच्छाओं का एक जो पहले से बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक प्यास है कि जानूं मैं कि मैं कौन हूं, या ये अस्तित्व कैसा है, इस अस्तित्व का रहस्य क्या है। ये कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में ज़रूर ये हमारी इच्छा होती कि हम ये जानें। मुझे याद है कि मैं जब गर्मी के दिनों में छत पर सोया करता था, तो आसमान में देख करके मुझे प्रश्न होते थे कि ये अगर ये तारे, ये चांद दिख रहा है और आसमान दिख रहा है, और ये सब कुछ भी ना हो, और बिल्कुल खाली हो जाए सारी दुनिया, धरती ना हो, चांद ना हो, तारे ना हो, सूरज ना हो, और कुछ भी ना हो, तो क्या हो। ये एक सवाल मेरे मन में आता था, और शायद यही सवाल अभी भी हम लोग खोज रहे हैं इसको, और इसका उत्तर मुझे अभी नहीं मिला, और शायद ये कभी न मिले। क्योंकि जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि उत्तर नहीं मिलते, प्रश्न खो जाते हैं। क्योंकि आप उत्तर स्वयं हो जाते हो, आपका अस्तित्व ही उत्तर हो जाता है, और फिर प्रश्न की ज़रूरत ही समाप्त हो जाती है, प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में जो लंबा एक गैप हुआ है, हम लोग नहीं मिले, तो उसमें भी एक चीज़ जो अभी बहुत ज़ोरों से घटी, वो बहुत बड़ी एक हिंसात्मक घटनाएं हुई। यूँ तो हमेशा संसार भर में वायलेंस की खबरें आती रहती हैं, और अगर आप देखें कि आदमी जिस तरह से है, हम लोग पहले जब इतिहास पढ़ते थे तो हम लोग सुनते थे कि भैया फलाना फलाना कोई आया बाहर से, उसने इतनी इतनी हिंसा करी। कई लोगों के बारे में सुना गया कि साहब वो आए और उन्होंने आकर के आते से ही कत्लेआम शुरू कर दिया, और बहुत सारी सेना फौज लेकर आए, उन्होंने लूटा, और लुटेरे आए और ये किया। एक जंगल का युग था, एक कहा जाता था कि ये कबायली, अभी अफ़गानिस्तान में कबायली होते हैं जो गुट बना करके रहते हैं, और अपना एक उनका ग्रुप होता है। उस ग्रुप के कोई दूसरा हमला करे तो वो सब लोग मिल करके उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये जो एक मानव की संस्कृति रही है, जंगल की एक संस्कृति रही है कि आप कुत्तों में देखें एक ग्रुप होते हैं, और दीगर जानवरों के भी एक ग्रुप होते हैं, वो ग्रुपों में अक्सर करके काम करते हैं। तो आदमी भी मूलतया इसी तरह का एक पशु के जैसा ही अभी भी व्यवहार करते हुए दिखाई देता है। आदमी की अकल है, आदमी की बातें हैं, आदमी का जो तथाकथित ज्ञान जो संसार में अर्जित किया गया, नॉलेज जिसको मैं कह रहा हूँ, मैं उसको ज्ञान नहीं कहूँगा। और जो प्रबुद्ध हुए हैं हमारे यहाँ या कहीं संसार भर में, जब भी कोई प्रबुद्ध हुआ उसने इसको ज्ञान कभी नहीं कहा, बल्कि उसने जो हमेशा ये कहा कि ये नॉलेज है, और नॉलेज इज़ पास्ट, नॉलेज इज़ मेमोरी, नॉलेज इज़ नॉट यूजफुल फॉर नोइंग द नोइंग्स। वॉट एवर इज़ हैपनिंग आप नहीं जान सकते नॉलेज के द्वारा। आप जो संग्रहित आपके पास ज्ञान है, किसी किताब से आया है, किसी कोर्स को करने से आपने सीखा है, किसी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और कोई टेक्निकल पढ़ाई, या कोई लिटरेचर की पढ़ाई, इतिहास की पढ़ाई से आपको जो चीज़ मिल गई है, वो खाली नॉलेज है, स्टोर्ड मेमोरीज हैं, लेकिन ज्ञान वो नहीं है, और ज्ञान वो कभी नहीं हो सकता। और किसी भी प्रकार की किताबों को आप रट लेते हो, वो गीता को, कुरान को, बाइबल को, तब भी वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भी एक शब्द मात्र है। और उससे आपको अभी इस घड़ी आप जो हो रहे हो, आप जिस तरह से हो रहे हो, जो आपके भीतर में हो रहा है, जो बाहर में हो रहा है, आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हुए हो। और ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता बिल्कुल सच्ची है, इसको समझ लेना पड़ेगा। और जो भी आप सोचते हो कि आपको ज्ञान है, वो अज्ञान है। इस भांति से जानना। अब इसी को विद्या अविद्या कह करके उपनिषदों में वर्णन किया गया कि ये जो संसार में जाना, ये अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान को अज्ञान की भांति जानना ज्ञान का पहला सोपान है।
पहले ही सीढ़ी है कि जब आप जानते हो कि आप नहीं जानते हो, तो ये जानने की शुरुआत हो जाती है। जिस घड़ी आप जानते हो आपके वास्तव में आप जो जानते हो वो अज्ञान है, ऐसा जानना जैसे ही इसका बीजारोपण होता, आप तत्काल प्रभाव से आप एक ज्ञान को प्राप्त होना शुरू हो जाते हो। और इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि स्वयं को जानने से बड़ी कोई कुंजी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई रहस्य संसार में ऐसा नहीं है जो इससे ज़्यादा हो कि अगर आप अपने आप को ठीक ठीक जैसे हो वैसे, आप विश्लेषण मत करो, आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, बुरा बनाने की कोशिश मत करो, आप कुछ भी होने की कोशिश मत करो, आप जो हो उसमें अपने आप को जान लो। ये जानना जो है अस्तित्व का जानना हो जाता है। ये आपका अस्तित्व है, ये तो एक यूनिट हुए आप, लेकिन संसार भर के अस्तित्व भी इसी तरह से हो रहे हैं जैसे आप हो रहे हो, कोई अलग कुछ नहीं है। और अलग अलग दिखाई देता है, स्वरूप मात्र प्रकटीकरण अलग है, व्यक्तिकरण अलग है, व्यक्तता अलग है, लेकिन अभिव्यक्त होने वाली जो असल चीज़ है वो एक ही है। चाहे मुझ में जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो आप में अभिव्यक्त हो रहा है, जो पूरे संसार में, किसी फूल में, किसी पौधे में, किसी पत्ती में, किसी झिंगुर में, कोई छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव में जिस रूप में अभिव्यक्त हो रहा, वो सब सत्ता, वो सब चीज़ एक ही है। अभिव्यक्ति के ढंग अलग अलग हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई गुलाब है, कोई मोगरा है, खुशबुएं अलग अलग हैं, लेकिन एक ही चीज़ की अभिव्यक्ति है। और वो अस्तित्व सब जगह इसी रूपों में, विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। इसको जाने, इसको जानने के प्रयास में लगें। और ये प्रयास ऐसा, अभी कोई कहे कि हम कैसे जानेंगे, तो मैंने आपसे पहले कहा कि नहीं, कैसे शब्द बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जानना है तो आपको अपने आप को जानना। आप कैसे की बात कहाँ रही, आप तो हो आपके पास उपलब्ध। अब जैसा मैंने पिछली बार भी कहा कि जिसको जानोगे और जो जानने निकला वो एक ही है। ये एक बात को हमेशा स्मरण में लेना। दूसरी बात कि चॉइसलेस रहना है। जानते समय में आप कोई चॉइस नहीं करोगे, आप किसी प्रकार के विश्लेषण में नहीं पड़ोगे, आप स्मृतियों में नहीं जाओगे, और ये जो चीज़ है इसको जानते जाओगे। मैं थोड़ी सी बात वायलेंस के बारे में कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वायलेंस आज की तारीख में एक टॉपिक बना हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ। और अभी राजनीतिक पहलू इसके बहुत सारे हैं, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और वर्ग के पहलू भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कहेंगे किसानों के लिए हुआ, फिर कभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारे साथ में हिंसा हो रही है, अभी उनका भी कोई आंदोलन चला। और बहुत सारे दूसरे वर्ग हैं जो कई दफ़े शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि और उन वर्गों को कई बार राजनीति की वजह से बहुत हवा भी मिलती कि फलां के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। फिर वो ब्लेम गेम शुरू होता है, वो कहते हैं आपके वजह से हुआ, वो कहते हैं आपके वजह से हुआ। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा इंसानियत है, जो पूरी मानवता है संसार भर में, अगर आप देखें, आप यहाँ पे आप सोचते हो कि भैया आपको इनके कारण दिक्कत हो रही, इनके कारण दिक्कत हो रही, यहाँ पे कोई दूसरे आप जिम्मेदार ठहरा देते हो। लेकिन आप कहोगे अभी सब जगह अगर मान लीजिए पूरा कह दिया जाए कि चलिए सब जगह आपने हिंदू हिंदू कर दिए, या मुसलमान मुसलमान कर दिए, या ईसाई ईसाई कर दिए, तो क्या वायलेंस ख़त्म हो रही? अगर आप देखेंगे बिल्कुल नहीं ख़त्म हो रही। कहीं सारे संसार में आप दृष्टि दौड़ा लें, जहाँ पे एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही मत के लोग हैं, कई बार बहुत बहुत समानताएं हैं, तब भी लड़ाइयाँ हैं। फिर आप कई प्रकार के भेद शुरू हो जाते हैं, कभी कलर को लेकर के कोई बात आ जाती है, कभी और दूसरे मुद्दों पे कई मतभेद आ जाते हैं। और असली बात जिसको हम नहीं जान रहे हैं वो है ये जो अज्ञानता है, जो हमारा नहीं जानना है अस्तित्व को, और वही वायलेंस की भी जड़ है। और जैसे ही आप जानते हो कि अस्तित्व पूरा एक है, वैसे ही वायलेंस का जाना शुरू हो जाता है, वायलेंस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और अहिंसा वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, केवल एक ही चीज़ होती है कि अगर आप अस्तित्व को जानते हो, अगर आप अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, तो चूँकि अस्तित्व सब में एक सा है और उसमें कोई भेद नहीं है। और वो रूप आकार आकृति का भेद हो सकता है, रंग रूप का भेद हो सकता है, गुणों का भेद हो सकता है, अलग अलग आप दिखते हो एक दूसरे से वो भेद हो सकता है, अलग अलग सोचते हो ये भेद हो सकता है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति है। जैसे मैंने आपसे कहा कि गुलाब को आप चंपा से, चंपा को गुलाब से नहीं मिला सकते, तुलना भी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। तो वैसे ही ये बहुत इतने अनंत रूपों में प्रकटीकरण है अस्तित्व का, पर अस्तित्व एक है।
मजे की बात ये, और इस अस्तित्व को जो कि आपके भीतर भी उतनी ही तरह से मौजूद है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे ऐसे करके कहते हैं। हालांकि अब ये कह दिया तो आप सोचने लगोगे हमें तो मालूम पड़ गया कि हम तो पिंड है और हम में ब्रह्म है, तो फिर आपने यात्रा समाप्त कर ली। ये बिल्कुल नहीं है, ये तो खाली शब्द है। मैंने भी शब्द में कहा, आपने भी शब्द में सुना, इससे कुछ नहीं होने वाला। जान लीजिए, आपको जानना है, आपको हर घड़ी जागरूक हो करके स्वयं को और आसपास हो रहे अस्तित्व को जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।